हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में देखी गई है और इस गिरावट को हमें सीरियस लेना होगा। सीरियस किस बेसिस पे लेना होगा वो मैं आपको बातें करूंगा। आपको यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड जब हम चलेंगे तो हम बातें करेंगे। रीज़न क्या है वो भी हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। तो क्या है, एक मार्केट में गिरावट होती हुई नजर आई है, ठीक है, और गिरावट को हमें किस तरीके से लेना है, क्या सपोर्ट टूट गए हैं, क्या रेजिस्टेंस दोबारा ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और अभी ही मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी और मैंने यहाँ पर बताया था कि स्मॉल कैप 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि मिड कैप यहाँ पर मिड कैप का भी ब्रेकआउट यहाँ पर ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है ना, नया नया इसने हाई बना दिया है। मैं इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर आपको बार बार बताता हुआ नजर आ रहा हूँ, है ना, चेताता हुआ नजर आ रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही है, ठीक है। और मैं हमेशा यहाँ पर चीज़ों को पहले ही हम अगर अलर्ट हो जाए, ठीक है ना, तो हम किसी भी बड़ी गिरावट से यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। हम जो हमने आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी अभी पिछले कुछ टाइम में हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस अगर हमने इतनी बड़ी तेजी करी है और इस पैसे को अगर हम सेव नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक तरीके से धोखा ही होता रहेगा और वो धोखा हमेशा होता रहेगा। तो हमें चीज़ों को हमेशा सीखना भी है ना, समझना भी है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। तो एक एक करके हम यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर गिरावट हुई है तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न केवल एक ही है, हमारे जो देश है वो गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न केवल एक ही यहाँ पर नज़र आएगा, वो नज़र आएगा क्रूड। क्रूड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए आज के दिन भी 3% 4% के आसपास ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हाई लगभग 106 रुपये 105.99 का इसने हाई लगाया है, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा 1-2 रुपये मैं कहूँ यहाँ पर, हाँ, 2 रुपये के आसपास ही यहाँ पर ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आया है। सबसे पहली बात, ये क्रूड बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसने टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद ये नीचे आया। तो देखिए क्या है, मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ और बार बार कहता रहूंगा, आप हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे पहली बात तो टेलीग्राम पे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमें फॉलो करिए एक्स पे, ठीक है ना। एक्स पे आप फॉलो करेंगे ना, यहाँ पर आपको मार्केट देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप सब चीज़ से रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ, क्यों, है ना, क्यों रीज़न है ये आपको बता रहा हूँ। आपको लेवल्स भी दे रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्रूड क्या कहता हुआ नजर आएगा। बार बार चीज़ें से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके पीछे का एक रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि रिटेल इन्वेस्टर और मोस्टली वो लोग जो यहाँ पर सीखे नहीं है, जिन्हें यहाँ पर चीज़ों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे बिहेव करती है, सॉरी, है ना, किस तरीके से बिहेव करती है, वो थोड़ा सा अपने आप को कॉशियस हमेशा एक लेवल के बाद बना के रखे, है ना। क्योंकि क्या होगा, मार्केट में बड़े लोग हमेशा एक लेवल पे आने के बाद ना ट्रैप करते हुए नजर आते हैं। फिर चीज़ों को उसी तरीके से हमने 10 रुपये कमाए होते हैं, 10 रुपये दोबारा हमारे 4 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी एनालाइज करके जल्दी रिएक्ट करना होगा। वो रिएक्शन ही हमारा हमें हमें कहीं ना कहीं बचाता हुआ नजर आएगा। तो जैसे कि मार्केट में गिरावट है, ठीक है ना, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताया क्रूड, ठीक है ना। क्रूड यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ऑल प्राइस राइजेस जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प रिजेक्ट ईरान रेस्पॉन्स टू यूएस पीस डील, ठीक है। यूएस, अब ईरान ने क्या कर दिया? ईरान देखिए साफ कह रहा है, भैया हम तो आक्रमण करेंगे, ठीक है। अगर हमारे से डील करनी है, सबसे पहले हम न्यूक्लियर भी बनाएंगे, हम जो यूरेनियम एनरिच कर रखा है वो भी रखेंगे, ठीक है। आप कह रहे हो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए हम ये यूरेनियम उठा के तीसरी कंट्री में रख देते हैं। तीसरी कंट्री से उनका मतलब शायद रशिया या चाइना होगा, यही दो ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। और अमेरिका ने उसे मना कर दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ट्रम्प कहीं ना कहीं टाको करता हुआ नजर आता है। ट्रम्प की कथनी और करनी पे हमेशा अलग ही रहती है, उस पर विश्वास हमें करना नहीं है, ठीक है ना। उसने कह दिया यहाँ पर पीस डील हो गई है तो पीस डील में यहाँ पर नीचे आ गया, उसने दोबारा कह दिया तो दोबारा भाग गया। सबसे पहले क्रूड का बिहेवियर समझिए, ठीक है। क्रूड में आपको हमेशा तेजी और मंदी की बात करूं तो 115 के ऊपर गया तो याद रखिए तेजी होती हुई नजर आएगी। और सबसे जिस दिन ये 90 के नीचे रुक गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्रूड का खत्म हो गया मामला, ठीक है। अब यहाँ पर क्रूड ऊपर नहीं, फिर यहाँ पर नीचे ही जाता हुआ शायद नजर आता हुआ दिखाई दे जिस दिन 90 के नीचे आ गया।
क्यों? क्योंकि उस दिन पीएच डील हो जाएगी। अभी सबको पता है कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है ना। और इस कंसोलिडेशन फेज में ना कभी भी अभी क्या है, ये स्टेज 2 है, ठीक है ना। आप हमारी flexicapresearch.com पे जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जब तक ये देखिए स्टेज 2 से कहते हैं, और अगर स्टेज 2 में चल रहा है ना ये, तो अगर ये स्टेज 2 में चल रहा है ना, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है और फिर और चीजें ऊपर जा सकती है। तो हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को हमेशा रखना है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हमें भी आ रहा है, पूरी दुनिया को आता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले स्मॉल कैप, ठीक है। मैं आपको स्मॉल कैप का बिहेवियर दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि तेजी भी स्मॉल कैप में अच्छी खासी हुई है। नीचे से आप देखोगे ना, तो नीचे से स्मॉल कैप ने एक बेहतरीन रैली करके दिखाई है, और वो रैली इंडाइसिस में लगभग 25% की है। 25% भागता हुआ नजर आया पूरा का पूरा ये आपका स्मॉल कैप, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे एक बार हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनाई, ठीक है ना। इस नेगेटिव कैंडल ने कहा था कि कहीं ना कहीं चीजें गिरती हुई नजर आएगी, वो आज के दिन में हुआ, और ये एक रेजिस्टेंस था जो इसने ब्रेक किया था। इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्या यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है स्मॉल कैप 52 वीक हाई, है ना। तो ये इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, और आज के दिन में 1.17% की गिरावट है। थोड़ा सा चीजें ऊपर से नीचे से ऊपर गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने दिखाया था क्रूड 106 से 103.55 पे आ गया है, तो इस वजह से, ठीक है। बट अभी भी $100 के ऊपर है, कहीं ना कहीं नेगेटिव है। सपोर्ट की बात करूं तो शायद क्रूड अगर और गिर जाता है, ठीक है, ट्रम्प दोबारा टाको करता हुआ नजर आता है, दोबारा कुछ और, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग चल रही है, इनकी अलग ही यहाँ पर वो पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर आता है 18,381, ठीक है। अदरवाइज क्या है, 25% की रैली इंडाइसिस में होने के बाद ना चीजें, याद रखिए, थोड़ी ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि स्मॉल कैप मिड कैप अगर ब्रेकआउट सस्टेन किया, ठीक है, अदरवाइज चीजें और भी ज्यादा सेंटिमेंट बेकार हो सकते हैं, और हमें एक बड़ी वी कैन सी डाउन साइड, एक अच्छी खासी डाउन साइड हो सकती है। एंड हाउ मच नोबडी नोज, है ना, मुझे भी नहीं पता कि कितनी, या तो यहाँ से ही चीजें ऊपर चली जाए या फिर और ज्यादा यहाँ पर डीप होती हुई नजर आ सकती है। तो हमेशा कॉशियस रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप ने अपना ये लेवल ब्रेक कर दिया है। और अगर स्मॉल कैप ने ब्रेक कर दिया है, तो याद रखिए मिड कैप ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मिड कैप ने न्यू हाई बनाया था, हर बार ये न्यू हाई बनाता है, चीजें नीचे आती है, हाई बनाता है, नीचे आती है। और इस चीज को याद रखिए, ब्रेकआउट भी जब हुआ था तो हमने यहाँ पर क्लियरली कहा था कि मल्टीपल फेल हुए इसके ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट अच्छा खासा हो सकता है, तो वो हुआ। बट यहाँ पर अगेन वही है एक लेवल, ये सपोर्ट का लेवल है 60,883 कहूंगा सीधे, 60,883 के अगर नीचे आया ना, तो हम इसे दोबारा ड्रास्टिकली नीचे आ सकते हैं। आज के दिन में सेलिंग प्रेशर कुछ ज्यादा है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। जब स्मॉल कैप मिड कैप गिर गया, तो फिर निफ्टी किस चीज की खेती है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी 50 अभी भी हाई पे नहीं पहुंचा है। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 तो पहले ही कह चुका था मैं कमजोर हूँ, ठीक है ना, यहीं पर ही कह दिया था उसने 3 दिन पहले, और फिर यहाँ से चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। सपोर्ट पे है, सुधर जाती है चीजें, अच्छी बात है। अदरवाइज फिर हम यहाँ पर इसे और भी ज्यादा डिक्लाइन दे सकते हैं। और निफ्टी 50 तो वीक, यहाँ पर 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, तो वीक है ही है। बट क्या ज्यादा टाइम तक रहेगा? तो इसका आंसर भी ये है कि नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी यहाँ पर 200 डीएमए की चीजें नीचे आती है ना, तो हो सकता है कि एक कुछ महीनों के लिए यहाँ पर नीचे आ जाए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी बात करूँ, तो आप देखेंगे नवंबर 2024 से लेके अगर अप्रैल 2025 तक, तो मान के चलिए 6 महीने 7 महीने नीचे रहता है। तो अगर यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कि कहाँ से नीचे है, तो जैन 2026 से लेके अगर मैं 6 महीने देखूं, तो जून जुलाई तक शायद ये और थोड़ा नीचे रह सकता है। फिर जब भी है तब भी मार्केट में जब भी क्रूड से रिलेटेड शांति आएगी, तो यहाँ पर ये मार्केट, ये भी चीजें ऊपर चली जाएगी। इस चीज को हमेशा इसलिए कहते हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, अपनी क्लासेस लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर जब भी टेक्निकल का कोर्स बताता हूँ, तो सबसे पहली शुरुआत ही इस चीज से होती है कि टेक्निकल में हिस्ट्री आपको डिसाइड करती है कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर काउंट की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम तक रहा, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली। तो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर 200 डीएमए के नीचे निफ्टी नहीं रहता, ठीक है। कुछ महीनों तक हो सकता है, ठीक है ना, वो महीने यहाँ पर धीरे धीरे गुजर रहे हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। निफ्टी बैंक जिसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, वो अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे 200 डीएमए के यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट पे है, रुक जाता है, ठीक है। अदरवाइज वो ही निफ्टी 50 वाला यहाँ पर बिहेवियर है। क्या यहाँ पर भी सेम? यहाँ सेम कहानी होती है। याद रखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 एक जैसा ही यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आता है। उस चीज को आपको यहाँ पर देखना है। कितने टाइम की रहेगी? वो ही कुछ महीनों के आसपास रहते हैं ये चीजें, ठीक है। बट ज्यादा टाइम तक
इंडाइसेस नहीं रहते 200 DMA के नीचे, इस चीज को भी हमेशा याद रखना है। स्टॉक्स बेशक से सालों गुजार दे, है ना, हो सकता है 5 साल गुजार दे, 10 साल, बट इंडाइसेस इतने टाइम तक ज्यादा नीचे नहीं रहते। कोई ना कोई स्टॉक्स आता है, कहीं ना कहीं कंपनी परफॉर्म करती है, और ऑब्वियस सी बात है कंपनी के बेसिस पे ही यहाँ इंडाइसेस बने और फिर वो चीज चलती हुई नजर आती है। तो आपको यहाँ पर उस चीज के बेसिस पे देखना है। बाकी चीजें क्रूड पे ज्यादा डिपेंड है, क्रूड के हिसाब से आपको चेकआउट करनी है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें यहाँ पर मार्केट की, तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। 1% के आसपास यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप इस तरीके से यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए, जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कमाया है वो आपको सेफगार्ड करना है। इसलिए यहाँ पर आप जाएंगे ना, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए इन 50% कैश, तो यहाँ पर लगभग मैं 50% कैश पे आ गया हूँ। कुछ स्टॉक्स मुझे यहाँ पर अच्छे नजर आए, ठीक है, जो कि यहाँ पर लेस रिस्की थे, मैंने उनमें ट्राई किया है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं अभी भी यहाँ पर कैश पे थोड़ा बहुत बैठा हुआ हूँ, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे आपको हमारे बारे में, हमारे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है मार्केट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट, और देखिए मेन रीज़न ये भी है कि एफआईज की सेलिंग आ रही है, ठीक है ना। एफआईज जहां पर मार्केट भाग रहा है, ठीक है ना, एफआईज लगातार यहाँ पर सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर मोदी जी ने एनर्जी सेव की बात करी है ना, और फॉरेन करेंसी के सेव की बात करी है, ये एक इंडिकेशन है कि चीज़ें अभी बहुत जल्दी यहाँ पर ठीक नहीं होने वाली। तो जब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, थोड़ा लंबा चलने वाली है ये केसेस, तो कहीं ना कहीं हमें या तो बेस्ट स्टॉक्स पे चूज करके यहाँ पर अगर आता है तो वो करना है, जो कि हम यहाँ पर फ्लेक्सी कैप रिसर्च में आपको यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेड में 31,000 रुपये में अनलिमिटेड। या फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने पैसों को बचा के चलना है। जब चीज़ें नीचे आ जाए, जब चीज़ें सुधर जाए, है ना, मार्केट में जो ये डाउन ट्रेंड जो दिख रहा है कि शायद नीचे दोबारा आ सकता है, वो डाउन ट्रेंड जब खत्म होता हुआ नजर आए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। और एफआईज की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एफआईज यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बार एफआईज का डेटा ले आता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए एफआईज ने यहाँ पर भी बेचा है, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, प्लस में ये बेचा है, ठीक है। डीआईज जरूर काउंटर कर रहे हैं, बट यहाँ देखिए यहाँ पर 340 करोड़, यहाँ 4100 करोड़ कैश में बेचा है, यहाँ पर 5800 करोड़ कैश में बेचा है, यहाँ 3600 करोड़ बेचा है, ठीक है। लगातार बेच रहे हैं, एक आध दिन खरीद लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और साथ में फ्यूचर जो बेचे जा रहे हैं, फ्यूचर यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्यूचर बेच दिया, यहाँ फ्यूचर बेच दिया, तो ये चीजें नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है चीजों को, है ना। कुछ इंडाइसिस है जो अलग से अलग परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है ओवरऑल मार्केट पे, आपको फोकस करना है क्रूड पे, है ना। आपको फोकस करना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। यहाँ पर आप जाएंगे डो जोन्स, तो देखिए इनकी मार्केट अलग है, ठीक है ना, क्योंकि इन पे तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ना नहीं है ना। साथ में हम बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक पे भी कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एआई के स्टॉक्स है, अलग अलग स्टॉक्स है, तो इनकी तो रैली अलग ही रहती है। बट हमें अपनी मार्केट को देखना है, और अपनी मार्केट में क्या कर रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है ना। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस बना के रहना है, थोड़ा सा कैश पे रहना है। जब चीज़ें नीचे आ जाएगी, यहाँ से चीज़ें ऊपर दोबारा जाती हुई नजर आएगी, तो उस टाइम जब हम लेंगे तो यहाँ पर उसका भी प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। वो ही चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है कि कैसे हमें पहले ही अलर्ट होना। उस चीज़ को, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, आप हमारे यहाँ पर कोर्सेज में सीख सकते हैं उस चीज़ को, जो कि 7-7 हज़ार रुपये में सिखा रहा हूँ। टेक्निकल 7,000 में, फंडामेंटल दोनों सीखना है तो 11,000 में, सब प्लस में 2 महीने का यहाँ पर ये वाला प्लान आपको फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में अगर ईयरली प्लान लेना है तो 31,000 रुपये में आपको मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ों में एनरोल कर सकते हो। flexicapresearch.com ये हमारी वेबसाइट है, नीचे लिंक मिल जाएगा। 8860540501 ये हमारा नंबर है, यहाँ पर जाके कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको हमारे बारे में पता चल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। और साथ में हम बात करके इनमें से प्लान्स कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ में कोर्स आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वो आपको अच्छा पता चलती हुई नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।